हाय गाइस, माय नेम इज मुदरत, वेलकम टू क्रेफियंस। एंड आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। कॉन्सेप्ट क्या है, आई एम टेकिंग वन इंग्रेडिएंट, आप कह सकते हो हीरो इंग्रेडिएंट, एंड उस इंग्रेडिएंट से मैं पूरी मील डिजाइन करने वाला हूँ जिसमें एक ड्रिंक होगी, एक डिश होगी और एक डेजर्ट होगा। एंड वो इंग्रेडिएंट क्या है? यस, कॉफ़ी। एंड इस आइडिया को जो मेरे दिमाग में है उसको लाइफ में लाने के लिए जो मेरे साथ मेरा साथी है या जो मेरे को हेल्प करेगा वो है ये अगारो का इंपीरियल एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर। फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं मैं कैसे अपने कॉफ़ी शॉट्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा एंड बेसिक्स इसकी फंक्शनिंग। तो ये हमारी मशीन है अगारो इंपीरियल एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर। इस मशीन के साथ कुछ एक्सेसरीज भी आती हैं जैसे ये कॉफ़ी स्कूप एंड टैम्पर और हमारा पोर्टर फिल्टर जो इसके अंदर अटैच होता है। साथ ही में एक वाटर टैंक भी होता है जिसको हम रिमूव भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे करके भी पानी डाल सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम फटाफट इसकी फंक्शनिंग देखेंगे। तो सिंपली सिर्फ 3 बटन्स हैं। इस बटन से ये मशीन ऑन होती है, इस बटन से कॉफ़ी आपकी प्रिपेयर होती है एंड इस बटन से आपकी मिल्क फ्रॉथिंग का सिस्टम चालू होता है। एंड वी ऑल्सो हैव दिस मिल्क फ्रॉथिंग वॉन्ड जिसके अंदर अब अपने मिल्क को ऐड करोगे वो बहुत ब्यूटीफुली फ्रॉथ हो जाता है। और ये हमारा प्रेशर नॉब है, हमें कितना ज़्यादा प्रेशर चाहिए। इस सब के साथ हमें एक चीज़ और मिलती है, ये हमारी ड्रिप ट्रे है। इसके अंदर अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये ऊपर आ जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कॉफ़ी ब्रू करने वाले हो तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम अपनी मशीन को पावर से कनेक्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, जस्ट प्रेस दिस पावर बटन। यू विल सी ये दोनों लाइट्स ऑन हो जाती हैं एंड इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वंस ये राइट टेम्परेचर पे पहुंचेगा तब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे इस मशीन से रिलेटेड। तब तक हम अपना पोर्टर फिल्टर तैयार कर लेते हैं। अब हम अपना कॉफ़ी स्कूप लेंगे, अपनी ग्राउंडेड कॉफ़ी लेंगे, फ्रेश अरेबिका बीन्स हम निकालेंगे एंड इसको हम अपने पोर्टर फिल्टर में ऐड करेंगे। आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। वंस एडेड, कॉफ़ी टैम्पर को इसके बैक पोर्शन को लेके हम ऐसे प्रेस करेंगे। परफेक्ट, अब ये रेडी है ब्रू होने के लिए। ऑलराइट, एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप, दिस वाटर टैंक। इस वाटर टैंक को फिल करना है लेकिन उससे पहले यू हैव टू रिमूव इट एंड ये जो रेड है इसको निकालना होगा। अब हम इसे अटैच करेंगे। वी विल लिफ्ट दिस थिंग। अब हम इसमें पानी डालेंगे, मैक्सिमम से ऊपर मत जाना। इस टैंक की कैपेसिटी 1.5 लीटर है, आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हो। वंस आपको कॉफ़ी ब्रूइंग की लाइट ब्लिंक होनी बंद हो जाती है, यू आर रेडी टू ब्रू योर कॉफ़ी। उसके लिए वी विल यूज दिस बटन। लेकिन अपने पोर्टर फिल्टर को अटैच करने से पहले एक बार जरूर इस बटन को दबाएं ताकि एकदम क्लीन हो जाए एंड इट विल बी रेडी टू यूज। एंड ये हमारा एनालॉग डायल थर्मोमीटर है। ये हमें बताता है कब हमारी कॉफी तैयार है ब्रू करने के लिए। एंड इसमें 2 थर्मोस्टेट्स दिए हुए हैं, 1 फॉर कॉफी ब्रूइंग एंड 1 फॉर मिल्क फ्रॉथिंग। अब हम अपना पोर्टर फिल्टर अटैच करते हैं। तो हम इसे ऐसे करके अटैच करेंगे। एक बार ये अंदर जाएगा, क्लिक हो जाएगा, देन यू हैव टू टर्न इट। इसको लॉक पोजीशन के लाइन में ही रखना, थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट इट विल फिट ब्यूटीफुली। अब मैं एक ट्रांसपेरेंट कप यूज़ करूंगा आपको इसका क्रेमा और एस्प्रेसो शॉट का कलर दिखाने के लिए। अब हम ये बटन प्रेस करेंगे एंड द कॉफ़ी विल स्टार्ट ब्रूइंग। जब आपको स्टॉप करना हो आप वापस बटन को दबाओगे एंड ये रुक जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल क्रेमा। और ये हमारा एस्प्रेसो शॉट कितना डार्क एंड फ्रेग्रेंट है। ये ब्यूटीफुल शॉट निकल के आता है बिकॉज दिस मशीन हैज़ 15 बार्स ऑफ प्रेशर एंड 1100 वॉट्स ऑफ पावर। एकदम बढ़िया कॉफ़ी ब्रू होती है। वन मोर थिंग, आपका पोर्टर फिल्टर ऐसे निकल सकता है। यू कैन रिमूव इट एंड क्लीन प्रॉपरली। यहाँ पे एक इंडेंटेशन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन इंसर्ट इट लाइक दिस एंड देन इसे ट्विस्ट कर दोगे, फिर ये नहीं गिरेगा। टू बी एक्स्ट्रा श्योर यहाँ पे सेफ्टी लैच टाइप दिया हुआ है, तो आप इसको भी यूज़ करके अपना एक्सेस कॉफ़ी जो यूज़ हो जाए उसे फेंक सकते हैं। वंस आपकी कॉफ़ी अच्छे से ब्रू हो चुकी है, यू कैन रिमूव दिस उसी तरीके से जिस तरीके से आपने इसे लगाया था, ये आपके हाथ में आ जाएगा। फाइनल क्लीनिंग से पहले आप एक बार और इस बटन को दबा सकते हैं ताकि कुछ एक्सेस हो तो वो निकल जाए। एंड नाउ वी कैन क्लीन आवर ड्रिप ट्रे। जब आपकी ड्रिप ट्रे में इनफ पानी भर जाएगा देन दिस ड्रिप ट्रे हैज़ अ फीचर, ये रेड ऊपर आने लग जाएगा एंड दिस विल इंडिकेट कि ड्रिप ट्रे को क्लीन करने का टाइम आ गया है। कैसे क्लीन करेंगे? यू कैन सिंपली लिफ्ट दिस अप, रिमूव दिस स्टील ट्रे एंड इस पानी को हम फेंक देंगे। वंस आपने इसे क्लीन कर लिया है, सिल्वर मेश को वापस रखो। आप इसे वापस अपनी मशीन से अटैच कर सकते हो।
एज सिंपल एज दैट। एक बार ढेर सारा एस्प्रेसो शॉट आ जाए, नेक्स्ट वी नीड मिल्क। मिल्क को हम फ्रॉथ करेंगे कैपेचिनो में। अब वी ऑलरेडी नो ये पावर बटन है, ये कॉफी ब्रूइंग बटन है एंड ये हमारा मिल्क फ्रॉथिंग बटन है। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा आप इसका टेम्परेचर आप देखोगे आगे बढ़ जाएगा। नाउ इसका टेम्परेचर अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है, लाइट ब्लिंकिंग शुरू हो गई है। जब ब्लिंकिंग बंद होगी वी आर रेडी टू फ्रॉथ। जब आपकी लाइट ब्लिंक करनी बंद हो जाए देन यू आर रेडी टू डू इट। सबसे पहले हम अपने वॉन्ड को पर्ज करेंगे। फॉर दैट कोई भी यूटेंसिल नीचे रखो एंड जस्ट टर्न इट ऑन। इससे क्लीन हो जाता है एंड ये एक्स्ट्रा वाटर भी निकल जाएगा। परफेक्ट। अब हम कोल्ड मिल्क लेंगे, प्रेफरेबली फुल फैट। वंस यू आर रेडी हम अपनी प्रेशर कंट्रोल नॉब को घुमा के स्टीम के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। And it's ready. Once done, clean it with a cloth and इसको एक बार पर्च कर दो। Perfect. अब हम एक फटाफट कॉफी ब्रू करते हैं। ऑलराइट, तो सेकंड डिश हमारी जो सेवरी डिश होने वाली है ये मेरे लिए सबसे टफ थी क्योंकि मेरे को फ्लेवर्स को बैलेंस करना था। तो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे पहले एक मैरिनेड बना रहा हूँ। हमारा एस्प्रेसो शॉट, अराउंड 20 ml सोया सॉस, ब्राउन शुगर, पैप्रिका या कश्मीरी मिर्च एंड थोड़ा सा ऑयल, ब्लैक पेपर। ऑप्शनली आप कोई विनेगर बेस्ड कॉन्डिमेंट भी ऐड कर सकते हो, जैसे ये टबास्को है, ये थोड़ा सा पेपर सॉस टाइप हो जाता है, थोड़ा सा स्पाइसी किक देता है एंड विनेगर एक फ्लेवर्स को निखार के लाने में हेल्प करता है। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। डोंट वरी, कॉफ़ी का फ्लेवर बहुत डोमिनेट नहीं आएगा, बहुत मफल्ड, बहुत सटल होगा बिकॉज सोया सॉस एंड शुगर उसको अच्छे से मास्क कर लेंगे। इनफैक्ट कॉफ़ी का जो बिटरनेस है वो इतनी ब्यूटीफुली इन सब फ्लेवर्स को बैलेंस करेगी, उनके साथ प्ले करेगी कि ये काफ़ी टेस्टी फील होगा आपको। ये जो कॉफ़ी है ये काफ़ी सारी अमेरिकन डिशेस में, स्टेक्स में भी यूज़ की जाती है, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। कॉफ़ी को आप एक बिटर फ्लेवर की तरह समझो एंड देन आपको नेविगेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर मैरिनेड। इसमें अपने पनीर को रखेंगे, अच्छे से कोट करना है बोथ साइड्स। कवर एंड कीप असाइड। सबसे पहले वी विल ऐड सम बटर, ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, योर कॉल। Once the pan is hot, add your paneer, let it cook slowly. You can add some of your marinade while cooking as well. We'll flip this. Beautiful. And it's done. आप ऑप्शनली इसी में भी कुक कर सकते हो या इसको निकाल के उसमें भी कर सकते हो। मैं इसी में करूँगा अपने कैरेट्स। इट्स डन। नेक्स्ट वी हैव बीन्स। इट्स डन। नेक्स्ट वी हैव सम कैप्सिकम। यू कैन यूज़ वेजिटेबल्स जो भी आपका मन करे। ऑप्शनली सम चेरी टमेटोज। इट्स डन। इट्स टाइम टू प्लेट। सबसे पहले वी हैव सम लेटस, देन हमारा पनीर, followed by some carrots, some capsicum, beans and some cherry tomatoes, some of our marinade, and now if you want you can top it up with some palm and it's ready. सबसे पहले मैं व्हिपिंग क्रीम ऐड करूंगा। इट शुड बी कोल्ड। ऐड सम शुगर एंड नाउ वी विल बीट इट। आप ये काम विस्क से भी कर सकते हो या फिर आपके पास ऐसी मशीन है तो उससे भी। ये मशीन इस काम को थोड़ा आसान बना देती है। इसको तब तक विस्क करना है या फिर बीट करना है जब तक सॉफ्ट सर्व वाली कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। टाइम टू टाइम इसको स्क्रैप करते रहना और अगर आपकी क्रीम विस्क नहीं हो रही
then you need to chill it. Now ये ब्यूटीफुली वेप हो चुकी है, यू कैन सी द सॉफ्ट पीक्स। अब इसे उल्टा करके टेस्ट कर सकते हो। इसको हम साइड रखेंगे। वो चीज़ हमारे तिरामिसू को तिरामिसू बनाती है अदर दैन लेडी फिंगर्स, वो है मास्करपोने चीज़। अब हम इसको विस्क करेंगे, लेकिन ज़्यादा विस्क नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू मेक इट अ बिट फ्लोई। परफेक्ट, हमें बस इसको लिक्विड ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके साथ। नाउ इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा वनीला एसेंस एक्सट्रैक्ट, जो भी आपको पसंद है, योर मास्करपोने चीज़। नाउ वी विल मिक्स देम। बिफोर फिनिशिंग इट, जस्ट अ टच ऑफ सॉल्ट जस्ट टू ब्रिंग आउट ऑल द फ्लेवर्स। मिक्स इट ऑल अप एंड इट्स रेडी। ऑलराइट, तो हमारा सारा काम हो चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ असेंबली करनी है। उसके लिए टेक अ ट्रे, समथिंग लाइक दिस। असेंबली के लिए वी नीड एस्प्रेसो शॉट। कुछ लोग इसके अंदर रम या फिर शुगर भी ऐड कर देते हैं। आई वुड सजेस्ट इसे प्लेन रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत सिंपल है। अपने लेडी फिंगर बिस्किट्स को लो, डिप देम इन एस्प्रेसो, टेक देम आउट इमीडिएटली एंड देन अपने ट्रे पे रख दो। ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए फटाफट काम करना, वरना ये टूट जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप ज़्यादा देर तक रखोगे तो ये टूट जाएंगे। लाइटली इसको फ्लैट करेंगे जस्ट टू मेक इट इवन। नेक्स्ट स्टेप में हमें सिंपली अपनी प्रोसेस को रिपीट करना है। डिप योर लेडी फिंगर्स, टेक आउट, पुट देयर, एंड द फाइनल वन गोज। अब हम अपनी फाइनल लेयर मास्करपोने की इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। को फ्लैटन अप कर लो। Cover it and we chill. Alright, as you can hear it is raining heavily, but हमारा तिरामिसू तैयार हो चुका है and we have to end it. हम सुबह से लगे हैं. It's the time to taste your fruit of labor. This looks so good. Now we sprinkle some cocoa. This is ready. It's time to cut it. Beautiful. And now the moment of truth. So perfect. So perfect. So beautiful. I love this. And all of our dishes are now finally ready. It's time to taste it. Our rubber. It's time to taste my dish. I don't know flavors कैसे play out करेंगे. You can feel the sweetness, the bitterness and the savoriness of every element, and the fat that paneer brings उस फ्लेवर को और ज़्यादा कैरी करता है. वेजिटेबल्स सब टेक्सचर लेके आते हैं अपना यूनिक फ्लेवर. आई लव दिस एंड आई थिंक मैं इसको दोबारा बनाने वाला हूँ. नेवर थॉट बिटरनेस को हम इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे. आई हैव एक्सपेरिमेंटेड कोको पाउडर ऑन माई पास्ता सॉसेज बिफोर बट नेवर थॉट ऑफ कॉफी. दिस इज अमेजिंग. आई विल ट्राई इट अगेन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. आई लव दिस.